गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, मेरे प्रिय दर्शक। आप सभी लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो, स्वस्थ रहना ही सबसे अच्छी बात है और मस्त रहना भी उसके साथ में अच्छी बात है, क्योंकि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्य में निरंतर लगे रहना चाहिए। क्योंकि मैं गीता का एक ही सार पढ़ता हूँ कि मेरा जो जन्म है और जिस लिए हुआ है वो कार्य करना अति आवश्यक है। क्योंकि हम जानते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म हमारे मतलब अधीनस्थ है, कर्म हमें करना चाहिए। बिना कर्म के कोई चीजें संभव नहीं होती हैं मेरे अनुसार। बाकी आप लोग बुद्धिमान हैं तो आप लोग अपने तरीके से सोचेंगे, लेकिन मेरे तरीके से कर्म करना एक सही समय पर और सही मार्गदर्शन में बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि अगर सही कर्म नहीं करेंगे तो पक्का है कि सफलताएं भी सही दिशा में नहीं मिलेंगी। तो जैसा कि आप सभी लोग मुझसे परिचित ही होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो जो सब्सक्राइब किए हैं वो तो जानते होंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो हमारे चैनल पर नए होंगे, उनसे विशिष्ट अनुरोध होगा कि आप मेरे चैनल पर क्या करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं कोई नया वीडियो अगर उपलब्ध करूं तो आप तक क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है। जैसा कि मैं एक बार अपना परिचय फिर दे दूं कि मेरा नाम चंद्र प्रकाश मिश्रा है, मैं रसायन विज्ञान प्रवक्ता। ठीक है। मैंने अपने विषय में एमएससी हासिल कर रखा है और मैं जानता हूं कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाना आसान है, लेकिन उसको सुगमता से किसी को समझाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। क्योंकि जो चीजें आसानी से समझ में आ जाए वही समझ लीजिएगा पढ़ा, बाकी तो सारी चीजें किताब में ही लिखी हैं। किताब से ही आदमी पढ़ते रहे रात दिन, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अध्यापक की जरूरत होती है। तो मैं जो बताऊंगा इस चैनल के माध्यम से, उस पर विशेषतया आप लोग क्या दें, ध्यान दें, क्योंकि उस चैनल पर मैं वही मतलब कंटेंट उपलब्ध कराता हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से क्या हो, संबंधित हो। क्योंकि मैं कंपटीशन क्लासेस का भी कोई मतलब वीडियो जो है ज्यादा अपलोड नहीं करता हूं। बीच में एक आध वीडियो अपलोड किए थे। भविष्य में हो सकता है कि आपको कंपटीशन पॉइंट से संबंधित भी विज्ञान के, रसायन विज्ञान के भी टॉपिक उपलब्ध कराए जाए। तो जानकारी में आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में आपको ले चलते हैं कक्षा 12 का जो पहला लेसन है, विलयन। आखिरकार में विलयन क्या है? चलिए आइए हम देखते हैं कि विलयन क्या है। विलयन को देखिएगा एक नाम से और संबोधित किया जाता है कि वास्तविक विलयन। ये वास्तविक विलयन होता क्या है? आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाए, मिलाया जाए। तो आप अपने कॉमन सेंस से सोचिएगा कि पदार्थ दो भी प्रकार के हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही नेचर के हों। अपने कॉमन सेंस से सोचना है थोड़ा बहुत कि पदार्थ अगर समान नेचर के हैं तब तो आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। जैसे आप गांव में भी देखते होंगे कि हर व्यक्ति अपने ही नेचर के व्यक्तियों को ढूंढ करके उसी के साथ दोस्ती करके ग्रुप में क्या करता है, बैठता है। गांव में यही चलता है कि जो गांजा पीते हैं वो गांजे के वाले के साथ बैठेंगे, शराबी वाले हैं वो अधिकतर शराबी के साथ, ज्ञानी वाले हैं वो ज्ञानी पुरुष के साथ, मतलब एक संगत होती है। उसी प्रकार से विलयन में भी कहते हैं कि विलयन वही होगा जो मतलब दो पदार्थ से मिलकर बना हो, लेकिन उन पदार्थों की प्रकृति क्या हो, समान हो, उसी को विलयन कहेंगे। लेकिन वो विलयन कैसा है? वास्तविक विलयन है। विलयन तो और भी बन सकते हैं, लेकिन उस विलयन को वास्तविक विलयन कहा जाता है। फिर से समझिएगा, मतलब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में क्या किया जाए, मिलाया जाए, जिनकी प्रकृति क्या हो, समान हो। प्रकृति समान का मतलब क्या है कि एक दूसरे में आसानी से घुल मिल जाए, ये प्रकृति मतलब है। क्योंकि आप अगर जिस नेचर के होंगे तो आप कहीं भी जब किसी स्थान पे जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने नेचर के अनुसार वहां किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, ढूंढते हैं बात करने के लिए। भाई अकेले तो बैठ नहीं सकते अलग थलग। तो उसी प्रकार से जब कोई पदार्थ एक पदार्थ में मिलाया जाता है तो पहले उस गुण को ढूंढता है कि क्या ये गुण या इसका नेचर हमारे जैसा ही है। अगर उसके जैसा ही होगा तो आसानी से वो पदार्थ उसमें क्या होगा, घुल मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका नेचर समान नहीं है तो मतलब कितनी भी कोशिश किया जाए कभी क्या होता है, दूसरे पदार्थ में घुलता नहीं है। तो विलयन क्या है कि जब दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों को आपस में क्या किया जाए, मिलाया जाए, तो उनसे प्राप्त जो मतलब होता है सलूशन, उसी को वास्तविक सलूशन भी कहा जाता है। तो फिर देखिएगा यहां पर डिफिनीशन में, जब दो
समांगी पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त मिश्रण को मिश्रण को विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। विलयन या वास्तविक विलयन कहते हैं। तो क्या समझे आप कि जब दो समांगी पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त जो मिश्रण होगा उसी को विलयन या वास्तविक विलयन कहा जाएगा। लेकिन फिर अभी देखिएगा समझने वाली बात कि दोनों पदार्थ समान नेचर के हों जिससे आसानी से वो एक दूसरे में क्या हो जाएं, घुल जाएं, तभी क्या होगा, वास्तविक विलयन का निर्माण होगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्योंकि देखिएगा तो अब विलयन अगर हमें पता चल गया तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि कक्षा 12 क्लास जो है